खाना खाने के बाद अभी सोफिया अखबार पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। सोफिया ने सोचा शायद वेटर आया होगा। आ जाओ, सोफिया ने कहा। दरवाज़ा खुला और फिर सोफिया जल्दी से खड़ी हो गई। ओ मिस्टर राजन, आप कमरे तक चले आने की जसारत पर माफ़ी चाहता हूँ। आप आज 1 मिनट के लिए भी कमरे से नहीं निकली, इसलिए मैंने सोचा नसीबे दुश्मना तबीयत कुछ नासाज ना हो। ओ नहीं, मैं ठीक हूँ मिस्टर राजन, तशरीफ़ ले आइए। मिस शैनीला कहाँ है? आज इन पर मुताला करने का भूत सवार है, इसलिए अपने कमरे में ही होंगी। राजन हंसता हुआ आगे आ गया। तशरीफ़ रखिए, सोफिया ने कहा। जब दोनों बैठ गए तो राजन ने कहा, तो फिर आज आप कमरे से क्यों नहीं निकलीं? कुछ नहीं, दिल नहीं चाहा बाहर जाने को, सोफिया ने कहा। कल रात ही से इस गुफ्तगू पर गौर करने में लगी हुई हूँ जो मिस शैनीला से हुई थी। ओह, राजन ने तवील सांस लिया। फिर किसी नतीजे पर पहुंची? अब मेरा ये ख्याल मजबूत हो चुका है कि मिस्टर राजन ख़ुद को मुल्को कौम के लिए वक्त करके मुझे सुकून मिल जाएगा। ठहरिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाऊं? मैंने भी नहीं पी है। तो नीचे चलिए ना, डाइनिंग हॉल में बैठकर पिएंगे। सोफिया ने यह बात टालना चाही, लेकिन जब राजन मुज़र हो गया तो वो एक तवील सांस लेकर बोली, अच्छा तो फिर चलिए, मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। बेहतर है, मैं वहाँ आपका इंतज़ार करता हूँ। राजन चला गया और सोफिया को उलझन में मुब्तला कर गया। वो सोच रही थी कि राजन इसे डाइनिंग हॉल में ले जाने के लिए इतना बज़िद क्यों है। कपड़ों की तब्दीली के दौरान एक ख्याल सोफिया के जहन में बिजली की तरह कूद गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके कमरे की तलाशी का प्रोग्राम बनाया हो। शैनीला राजन के साथ नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम यूँ हो सकता था, इधर तो राजन तमसीला को डाइनिंग हॉल में ले जाता और उधर शैनीला इसके कमरे में घुसकर वहाँ की तलाशी ले लेती। ऐसा होना करीने के आस था। वो दोनों मुकम्मल इत्मीनान किए बगैर सोफिया पर एतमाद नहीं कर सकते थे। कपड़े तब्दील करके सोफिया ने वो चीज़ें भी जेबों में भर लीं जिनकी मौजूदगी में ऐसा शुबा किया जा सकता था। कमरा छोड़ने से पहले सोफिया ने बहुत गहरी नज़र से कमरे का जायज़ा लिया। वो चाहती थी कि वहाँ रखी हुई तमाम अशिया की तरतीब अच्छी तरह जहन नशीन कर ले। अब अगर वापसी में इसकी तरतीब में कोई फ़र्क नज़र आ जाता तो वो बिला तामल यकीन कर लेती कि तलाशी ले गई थी। डाइनिंग हॉल में राजन इसका मुंतज़िर था। काफ़ी मंगवाकर वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। बातों में आधा घंटा गुजर गया और इस वक्त शैनीला हॉल में दाखिल होती नज़र आई। वो इन्हें देखकर सीधी ही इधर आ गई थी। आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसने हंसकर कहा और फिर राजन से बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखने गई थी। हम आधे घंटे से यहाँ हैं, राजन ने कहा। मैंने सोचा कि तुम्हारे मुताले में दखल अंदाजी ना करूँ। शैनीला बैठ गई। आपको मुताले का बहुत शौक़ मालूम होता है, सोफिया बोली। किताबें मेरी ज़िंदगी है मिस निगार, शैनीला ने तवील सांस लेकर कहा और फिर जैसे चौंक कर बोली। हाँ, आज का प्रोग्राम क्या है राजन? जैसा तुम कहो। क्या ख्याल है अगर आज मिस निगार को भी साथ ले चलें? कहाँ? सोफिया ने चौंक कर कहा। जाहिर है कि होटल में पड़े पड़े तो सारा वक्त गुजारा नहीं जा सकता। सुबह मैंने राजन से पूछा था कि आज का क्या रहेगा, चुनांचे तय पाया कि आज शाम को फिर वहीं चला जाए जहाँ कल गए थे, यानी मिस्टर राजन के दोस्त के यहाँ। हाँ, शैनीला ने कहा। तो फिर क्या ख्याल है राजन? भाई ख्याल तो मिस निगार से पूछो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। क्यों भाई मिस निगार, चलेंगी? सोफिया के दिल की धड़कनों में खफीफ सा इजाफा हो गया। कहीं आपके दोस्त को एतराज़ ना हो, सोफिया ने मुस्कुरा कर कहा। हरगिज़ नहीं मिस निगार, राजन ने कहा। वो तो आपसे मिलकर बेहद खुश होगा और शायद आपको भी इससे मिलकर खुशी हो, क्योंकि आप दोनों हम ख्याल हैं। क्या मतलब? सोफिया ने पलकें झपकाईं। इसका भी यही ख्याल है कि मुल्क व कौम के लिए अगर जान भी निसार कर दी जाए तो सौदा महंगा नहीं रहता। ओह, मैं आपको और खुलकर बता दूं, राजन ने आगे झुकते हुए कहा और फिर सोफिया की आंखों में देखते हुए सरगोशी की। वो गोरीला है मिस निगार। ओह, सोफिया चौंक पड़ी। और मैं भी गोरीला ही हूँ मिस निगार, राजन ने फिर सरगोशी की। और मुझे भी ऐसा ही समझिए, शैनीला मुस्कुराई। इस वक्त सोफिया ने चौंकने, हैरान होने और हक्का बक्का रह जाने की इतनी शानदार अदाकारी की थी कि राजन और शैनीला के फरिश्ते भी इस तसन्नो को पहचान नहीं सकते थे।
राजन और शैनीला के होंठों पर मुस्कुराहट की मदम मदम सी लकीरें खिंची हुई थीं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? सोफिया ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। वही जो हकीकत है, राजन बोला। अब बताइए कि आप हमारा किस हद तक साथ देंगी? अगर आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो मैं इस हद तक आप लोगों का साथ दूंगी जिस हद तक मुझसे मुमकिन होगा। बस तो फिर आज शाम को आप हमारे साथ ज़रूर चलिए। मगर कहाँ? ये आपको वहीं चलकर मालूम हो जाएगा, लेकिन आज हम ज़रा जल्दी चलेंगे। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि आपकी ये बातें मजाक नहीं हैं। सोफिया ने अपने होंठों पर ज़ुबान फेर कर कहा। आज शाम यकीन आ जाएगा, राजन ने हंस कर कहा। और इसी शाम सोफिया इन दोनों के साथ होटल से रवाना हो रही थी। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। इसकी एक वजह यह थी कि इसे कामयाबी का बाब खुलता नज़र आ रहा था। मिस निगार, राजन ने कहा, हमने आपसे कहा था कि हम गुरीले हैं, लेकिन ये गलत बात है। क्या मतलब? सोफिया चौंक पड़ी। गलत ना समझिए, राजन ने हंसकर कहा। मतलब ये कि गुरीला सही मानों में इसे कहा जाता है जो सनसनाती हुई गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा होता है। मैं और शैनीला ऐसा नहीं करते, इसलिए हमें सही मानों में गुरीला नहीं कहा जा सकता। हम एक अलग महाज पर गुरीलों का साथ दे रहे हैं। इस महाज पर आप भी हमारा साथ देंगी। क्या आपने कभी आज़ाद इंडियन रेडियो का प्रोग्राम सुना है? कई बार। कल तो इस प्रोग्राम में एक औरत भी शामिल थी। तो यकीन कीजिए कि आपने कल के प्रोग्राम में जो आवाज़ सुनी थी वो मेरी और मिस शैनीला की थी। क्या? सोफिया चलते चलते रुक गई। रुकिए नहीं मिस निगार, खामखा वक्त ज़ाया होगा। सोफिया फिर चलने लगी, लेकिन वो मुतहैयर रह जाने की बड़ी शानदार अदाकारी कर रही थी। हाँ मिस निगार, राजन ने कहा, मुझे इंडिया से यहाँ रेडियो ही के सिलसिले में भेजा गया है। इस सेक्शन का पूरा चार्ज मेरे ही पास है। आपको मैं अपने ही जिम्मेदारी पर इस सेक्शन में शामिल कर रहा हूँ। सेक्शन में शामिल कर रहा हूँ? क्या मतलब? अब आपकी आवाज़ भी आज़ाद इंडियन रेडियो का एक हिस्सा होगी। ओह, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल तजर्बा नहीं, इसलिए मैं आज आधा घंटा पेशतर होटल से चल पड़ा हूँ। आधे घंटे में आपको मुकम्मल रिहर्सल करवा दूँगा। लेकिन आप बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो मिस निगार। हाँ, अगर आप इन मामलात में पढ़ते हुए डर रही हैं तो दूसरी बात है। मैं डर नहीं रही हूँ, तो फिर परेशान होने की क्या बात है? शायद मैं रेडियो पर बोल ना सकूँ, इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। अच्छी बात है, सोफिया ने तवील सांस लेकर कहा। आपके फीचर में तीसरी आवाज़ भी शामिल हो जाएगी। आज का फीचर मैंने लिखा भी बहुत शानदार है। लिखते भी हैं आप? जी हाँ, और ख़बरें? इसका बुलेटिन मुझे वहीं मिलता है जहाँ हम जा रहे हैं। लीजिए, हम पहुँच भी गए। वो सामने जो मकान नज़र आ रहा है वो हमारी मंजिल है। वो मकान मास्टर फीटी का था। देखिए, अब आप किसी बात पर हैरानी का इजहार ना कीजिएगा, राजन ने कहा। कुछ देर में वो मकान के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। शहनीला ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी और फिर दरवाजे की दूसरी तरफ कोई बुड़बुड़ाया। स्या रात, सुबह की तलाश, राजन ने फ़ौरन कहा। दरवाज़ा खुल गया। सोफिया के दिल की धड़कनों में पहले से ज़्यादा तेज़ी आ चुकी थी। वो राजन और शैनीला के साथ बढ़ती चली गई। पुश्त पर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर वो तीनों एक कमरे में पहुँचे जहाँ एक मेज़ के पीछे कुर्सियों पर दो फौजी अफीसर बैठे हुए थे। इनकी वर्दियाँ इंडियन फ़ौज की थीं और वो दोनों कर्नल के रैंक के थे। हेलो कमांडर, राजन ने कहा। हेलो, वो दोनों कर्नल बेवक्त बोले और इनकी नज़रें सोफिया पर जम गईं। ये आज़ाद इंडियन रेडियो की तीसरी रुकन है, राजन ने कहा, लेकिन हमें मरकज़ी हेडक्वार्टर से ऐसी कोई इतला नहीं मिली। ये इजाफ़ा मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पर किया है। आप इसकी इतला मरकज़ को दे दीजिए। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने खुद भी इस सिलसिले में मरकज़ से गुफ्तगू कर लूँगा। गाज़ी का वो दिन ग्लेशियर होटल में अपने कमरे की बालकनी में गुजर गया था और वो दूरबीन इसके हाथों में रही थी, जिससे वो थोड़े थोड़े वक्फे से मास्टर फीटी के मकान की तरफ देखता रहा था। गुज़श्ता रात इसने मास्टर फीटी के मकान में चोरी छुपे दाखिले का प्रोग्राम तर्क करके एक नया प्रोग्राम बनाया था, जिस पर वो आज अमल करने वाला था। ये बात सामने आ चुकी थी कि राजन और शैनीला गुरीलों के खुफिया रेडियो स्टेशन के लिए काम कर रहे थे। गुज़श्ता शाम गाज़ी ने इन दोनों को
इस वक्त मास्टर फीटी के मकान में दाखिल होते देखा था। जब इन लोगों का खुफिया नशरगाह का प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ी ही देर रह गई थी और जब वो दोनों मकान से निकलते नज़र आए, इस वक्त प्रोग्राम ख़त्म हुए थोड़ी देर गुजरी थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किसी नतीजे तक पहुंचना बहुत आसान था। इन दोनों को गुरीला रेडियो का रुकन समझने के बाद ये बात यकीन की हदों को छू जाती थी कि मास्टर फीटी का मकान ही खुफिया नशरगाह की हैसियत से काम कर रहा था और गाजी का ख्याल था कि जहां खुफिया नशरगाह होगी वहीं गुरीला हेडक्वार्टर होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।